Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter 5 यायावर साम्राज्य of 11th class history. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था? इसका आंसर सकते हैं, स्टेपी क्षेत्र में संसाधनों की कमी के कारण मंगोलों और मध्य एशियाई यायावरों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए उनके पड़ोसी चीनवासियों के पास जाना पड़ता था। ठीक है, यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। ठीक है, यह व्यवस्था दोनों पक्षों के लिए लाभकारी थी। यायावर कबीलेवासी खेती से प्राप्त उत्पाद और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे। ठीक है, और लोहे के उपकरणों को चीन से लाते थे और घोड़े फर व स्टेपी में पकड़े गए शिकार का विनिमय करते थे। ठीक है, उन्हें वाणिज्यिक क्रियाकलापों में काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ता था। इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे। ठीक है, इसका कारण यह था कि दोनों पक्ष अधिकाधिक लाभ कमाना चाहते थे। जलवायु के अत्यधिक ठंडा या गर्म होने के कारण स्टेपी प्रदेशों में खेती करना केवल कुछ ही ऋतुओं में संभव था। ठीक है, केवल कुछ ही ऋतुओं में संभव था, परंतु मंगोलों ने सुदूर पश्चिम के तुर्की के विपरीत कृषि कार्य नहीं किया, इसलिए खाद्य उत्पादों तथा लोहे के उपकरणों के लिए चीन जाना पड़ता था। ठीक है, इस प्रकार एक पशुपालक और अखेटक समाज का जीवन व्यापार के अभाव में असंभव था। ठीक है, जीवन व्यापार के अभाव में असंभव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया? चंगेज खान ने यह क्यों अनुभव किया कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त करने की आवश्यकता है? इसका आंसर आ जाएगा, मंगोलों और अन्य अनेक घुमक्कड़ समाजों में प्रत्येक जवान सदस्य हथियाराबंद होते थे जब कभी आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, जब कभी आवश्यकता पड़ती थी तो यही लोग सशस्त्र सेना के रूप में संगठित हो जाते थे। ठीक है, सशस्त्र सेना के रूप में संगठित हो जाते थे। विभिन्न मंगोल जनजातियों के एकीकरण और उसके पश्चात विभिन्न लोगों के खिलाफ अभियानों से चंगेज खान की सेना में नए सदस्य शामिल हुए। इस प्रकार उसकी सेना, जो कि अपेक्षाकृत छोटी और अविभेदित समूह थी, वह अविश्वसनीय रूप से एक विशाल विषम जातीय संगठन में परिवर्तित हो गई। इसमें उसकी सत्ता को अपनी इच्छा से स्वीकार करने वाले तुर्की मूल के उइगुर समुदाय के लोग शामिल थे। केराइटो जैसे द्वारा परिचित शत्रुओं को भी महासंघ में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, चंगेज खान उन विभिन्न जनजातीय समूह जो उसके महासंघ के सदस्य थे, ठीक है, जो उसके महासंघ के सदस्य थे, उनकी पहचान को योजनाबद्ध रूप से मिटाने को कृतन संकल्प था। उसकी सेना स्टेपी क्षेत्र की पुरानी 10 मलव प्रणाली के अनुसार गठित की गई। यह 10 100 1000 और 10,000 सैनिकों की इकाई में विभक्त थी। पुरानी प्रणाली में कुल कबीले और सैनिक दशमलव इकाइयों के साथ कायम थे। चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त किया।
चंगेज खान ने इस प्रथा को समाप्त किया। उसने प्राचीन जनजातीय समूहों को विभाजित कर उनके सदस्यों को नवीन सैनिक इकाइयों में विभाजित कर दिया। ठीक है, इसके अतिरिक्त उच्च व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त उस व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता था जो अपने अधिकार से अनुमति के लिए बिना बाहर जाने का प्रयास किया करता था। सैनिकों की सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिक जिसे तूमन कहा जाता था। ठीक है, जिसे तूमन कहा जाता था की थी, जिसमें विभिन्न कबीलों वे कुलों के सदस्य शामिल होते थे। इसके साथ साथ उसने स्टेपी क्षेत्र की पुरानी सामाजिक व्यवस्था को भी बदल दिया और विभिन्न वंशों कुलों को एकीकृत करके इसके संस्थापक चंगेज खान ने इन सभी को एक नई पहचान दी। ठीक है, एक नई पहचान दी। चंगेज खान ने मंगोलियाई कबीलों को नवीन सामाजिक व सैन्य का विभक्त कर दिया। इसका कारण यह था कि उसके संदेह था कि कहीं ये सभी लोग संगठित होकर उसकी सत्ता न पलट दे और अपने आप ने साम्राज्य स्थापित न कर ले। ठीक है, यही कारण था कि चंगेज खान को ऐसा अनुभव हुआ। ठीक है, यही कारण था कि चंगेज खान को ऐसा अनुभव हुआ कि मंगोल कबीलों को नवीन सामाजिक और सैनिक इकाइयों में विभक्त किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यास के बारे में परिवर्ती मंगोलों का चिंतन किस प्रकार चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। यास के बारे में परिवर्ती मंगोलों का चिंतन किस प्रकार चंगेज खान की स्मृति के साथ जुड़े हुए उनके तनावपूर्ण संबंधों को उजागर करता है। तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। चंगेज खान के पश्चात परवर्ती मंगोलों ने यास को स्वीकार कर लिया। ठीक है, चंगेज खान के पश्चात परवर्ती मंगोलों ने यास को स्वीकार कर लिया, किंतु उनके मध्य चंगेज खान की स्मृति के साथ उनके मन में भारी तनाव था। ठीक है, उनके मन में भारी तनाव था। परिणामतः वे एक होकर न रह सके, उसमें परस्पर फूट पड़ गए। ठीक है, उनमें परस्पर फूट पड़ गए। स्थानबद्धता का दबाव मंगोल निवास स्थानों के लिए के नए भागों में ज़्यादा व्यापक था। उन भागों में जो घुमक्कड़ मूल स्टेपी आवाज़ से दूर रहे थे, वहीं धीरे धीरे 13वीं सदी के मध्य तक भाइयों के मध्य पिता की द्वारा अर्जित धन को मिल बांट कर इस्तेमाल करने के स्थान पर व्यक्तिगत राजवंश बनाने की भावना उभरने लगी और हर एक अपने हुलस अधिकृत क्षेत्र का स्वामी बनकर एक नए राज्य की स्थापना करना चाहता था। यह आंशिक उत्तराधिकार के संघर्ष का परिणाम था। ठीक है, यह आंशिक उत्तराधिकार के संघर्ष का परिणाम था। इसमें चंगेज खान के वंशजों के मध्य महान पद प्राप्ति व उत्कृष्ट चारागाही भूमि प्राप्त के लिए होड़ होती थी। चीन व ईरान दोनों पर शासन करने के लिए आए टोलुयु वंशजों ने युआन और इलखानी की स्थापना की थी। जोची ने सुनहरा गिरोह का गठन किया। ठीक है, और रूस के स्टेपी क्षेत्रों पर कब्जा किया। चगताई के वंशज मध्य एशिया व रूस के गोल्डन हॉर्ड के स्टेपी निवासियों में यायावर परंपराएं सर्वाधिक समय तक चली। ठीक है, वस्तुतः यास मंगोल जनजाति की प्रथागत रीति रिवाजों का एक संकलन था, जिसे चंगेज खान के वंशजों ने चंगेज खान की विधि संहिता कहा। उसके वंशज अच्छी तरह जानते थे। ठीक है, उनके वंशज अच्छी तरह से जानते थे कि 1221 में चंगेज खान ने अपने यास या हुक्मनामा में बुखारा के लोगों की निंदा की थी और उन्हें पापी कहा था और यह चेतावनी दी थी कि अपने
प्रायश्चित के लिए वे अपना छिपा धन उसे दे दे। इस यास ने उसके उत्तराधिकार के शासनकाल में काफ़ी कठिनाइयाँ उत्पन्न कर दी। चंगेज खान की स्मृति को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, चंगेज खान की स्मृति को ध्यान में रखते हुए इसने संकालों व तनावपूर्ण संबंध उत्पन्न किए, ठीक है। उनके वंशज बाद के मंगलों पर चंगेज खान के कठोर नियमों को अपनी प्रजा पर लागू नहीं कर सकते थे। इसके कारण यह था कि वे स्वयं काफ़ी सभ्य हो चुके थे और उनके सभ्य जातियों के लोग पर उनका राज्य स्थापित हो चुका था, ठीक है। निसंदेह चंगेज खान के वंशजों का विरासत के रूप में जो कुछ भी मिला वह महत्वपूर्ण था, ठीक है। लेकिन उनके सामने एक समस्या थी, ठीक है, लेकिन उनके सामने एक समस्या थी। उन्हें अब एक स्थानबद्ध समाज में अपना धाक जमानी थी। इस बदले हुए समय में वे वीरता की वह तस्वीर पेश कर नहीं सकते थे जैसी कि चंगेज खान ने की थी। इस प्रकार यास का संकलन चंगेज खान की स्मृति के साथ गहराई से जुड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इतिहास नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों पर निर्भर करता है तो यायावर समाजों के बारे में हमेशा प्रतिकूल विचार ही रखे जाएंगे। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं? क्या आप इसका कारण बताएंगे कि फारसी इतिवृत्तकारी ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की इतनी बढ़ा चढ़ाकर संख्या क्यों बताई? इसका आंसर आ जाएगा इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि इतिहास लिखित तथ्यों पर भरोसा करता है, ठीक है। इतिहास लिखित तथ्यों पर भरोसा करता है, वह साक्ष्यों की पृष्ठभूमि पर लिखा जाता है, ठीक है। यदि नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों से इतिहास रचा गया तो यदि नगरों में रहने वाले साहित्यकारों के लिखित विवरणों से इतिहास रचा गया तो यायावर समाज के प्रति हमेशा विपरीत विचार ही रखे जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि कथन सही है। कारण यही है कि फारसी इतिहासकारों ने मंगोल अभियानों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई ताकि लोग अपने शासकों के प्रति वफादार बने रहें, ठीक है, और इससे मंगोल शासक को कमज़ोर समझाकर अन्य मंगोल उनके देश में न घुस जाएं। इसके साथ ही इतिहासकारों को मंगोलों का संरक्षण प्राप्त नहीं था, ठीक है। इल-खानी ईरानी में 13वीं सदी के आखिरी दशक में फारसी इतिहास वृत्त में महान खानों द्वारा की गई रक्त रंजित हत्याओं का विस्तृत वर्णन किया गया है, ठीक है, और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की गई, ठीक है, और मृतकों की संख्या बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त की गई। उदाहरण के लिए एक चश्मदीद गवाह ने इस विवरण के विरोध में लिखा है कि बुखार के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे, ठीक है। बुखार के किले की रक्षा के लिए 400 सैनिक तैनात थे। इसके अतिरिक्त एक इल-खानी इतिहास वृत्त में यह विवरण दिया गया है कि बुखारा के किले पर हुए आक्रमण में 3000 सैनिक हताहत हुए। यद्यपि इल-खानी विवरणों में अभी भी चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, ठीक है, चंगेज खान की प्रशंसा की जाती थी, तथापि उनमें साथ ही तसल्ली बख्श यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल चुका है, ठीक है, यह कथन भी दिया जाने लगा कि समय बदल चुका है और अब खून खराबा समाप्त हो चुका है, ठीक है, समय बदल चुका है और अब खून खराबा समाप्त हो चुका है। चंगेज खान के वंशज अपनी प्रजा में यह धारणा नहीं कायम कर पाए कि इस बदले हुए समय में वीरता की ऐसी तस्वीर नहीं पेश कर सकते थे जैसे उनके पूर्वज चंगेज खान ने की थी।